सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। तृतीय स्कंध में हम आप सब लोग देखें, बड़ा सुंदर संवाद है विदुर जी का और उद्धव जी का होता है, क्योंकि भागवत में एक वक्ता नहीं है, एक श्रोता है। सबसे पहले भगवान नारायण ने कथा कही तो ब्रह्मा जी ने सुनी, फिर ब्रह्मा जी ने कथा कही तो फिर नारद जी ने सुनी, नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने सुनी। एक क्रम बना हुआ है कि नहीं? और यहाँ सुखदेव जी कथा कह रहे हैं तो परीक्षित जी सुन रहे हैं, सूत जी कथा कहते हैं तो सौनक जी सुन रहे हैं। फिर यहाँ देखें उद्धव विदुर मैत्रेय संवाद भी आता है, फिर यहाँ मैत्रेय जी कथा कहते हैं तो विदुर जी सुनते हैं। लेकिन पहले विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई है यमुना तट पर। जब विदुर जी छोड़ करके अपना एक घर द्वार चले गए थे, वह समय एक ऐसा था कि उनको जाना ही पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे जो पितामह युधिष्ठिर थे बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दुर्योधन बहुत दुष्ट था, उनका हिस्सा उन्हें नहीं दे रहा था। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना, और जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आ रहे थे। विदुर जी बड़े धर्मात्मा थे। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि देखिए इस समय शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनकी बात को मान लिया जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। आप अपने पुत्र मोह में इतने अंधे मत हो जाइए कि धर्म अधर्म पर आपको ज्ञान न रह जाए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। आप ऐसा मत करिए, दुर्योधन तो जैसा है सो है, उसकी बातों में मत आइए। आप पांडवों का अधिकार, उनका हिस्सा उनको दे दीजिए। और यही समझाने के लिए जो है शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनकी बात मानने में हम सबकी भलाई है। जैसे इतना विदुर जी महाराज ने कहा, दुर्योधन बड़ा क्रोधित हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हो और हमारे विरुद्ध बातें कर रहे हो, अभी तुम यहां से निकल जाओ। दुर्योधन तो बड़े सात्विक विचारधारा के थे, धर्मराज का अवतार है। उन्होंने देखा कि अब काल इसके सिर पर मंडरा रहा है, तो विदुर जी अपना धनुष बाण वहीं पर रख करके और चल देते हैं अपने तीर्थ यात्रा में। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, न पांडवों के न कौरवों के। अब धनुष बाण भी रख दिया कि कहीं कौरव को ये ना लगे कि ये पांडवों के पक्ष में चले गए हैं, तो मैं उनके पक्ष में भी नहीं जा रहा हूं। और जैसे विदुर जी ने इस कौरवों को छोड़ करके जब जाने लगे तो एक कौरव आयुहीन हो गए। कैसे आयुहीन हो गए? जैसे रामचरितमानस में आप देखें, जब विभीषण जी रावण को छोड़ करके लंका को छोड़ करके चले जाते हैं, तब वहां लंकावासी कैसे हो गए थे? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभोबिन तब ही अभागा, आयुहीन भय सब तब ही। उसी समय सब जो है आयुहीन हो चुके थे। विभीषण के निकलते ही सारे राक्षस आयुहीन हो गए। इसी तरह यहाँ विदुर जैसे धर्मात्मा संत के निकलने से कौरव भी सब आयुहीन हो चुके हैं। विदुर जी निकल गए, फिर भगवान कृष्ण आए, दुर्योधन ने नहीं माना, युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। इसके बाद सब समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण भी अपने धाम चले गए। तब इतना समय बीतने के बाद विदुर जी जब तीर्थ यात्रा करके पुनः आए यमुना तट पर, तब उनको उद्धव जी मिले। जब उद्धव जी मिले तो विदुर जी ने कहा, उद्धव आप कैसे हैं, और मुझे बताइए कि मेरे केशव कैसे हैं, मेरे कान्हा कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं। जैसे इतना विदुर जी ने कहा तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, विदुर, हमारे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा में नहीं है, हमें छोड़ करके प्रभु चले गए। महाभारत भी हो चुका है, सब हो गया, सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। दोनों बड़े ही भावुक हुए, बहुत ही कष्ट हुआ, भगवान चले गए।
इतना समय बीतने के बाद मैं आया। तब विदुर जी ने कहा, उद्धव आप बताइए प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है। यहाँ उद्धव भगवान की लीला का वर्णन करते हैं और लीला का वर्णन करते करते उद्धव जी बेवल होकर कहते हैं, विदुर जी भगवान जाते समय आपको याद किए थे क्या? प्रभु ने मुझे याद किया? हाँ। और भगवान आपको याद करते हुए कह रहे थे कि मैंने अपने भक्तों को कुछ न कुछ दिया है। इस संसार में जितने भक्त मेरे हुए हैं मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है। मेरा एक भक्त बचा है विदुर, जिनके घर मैंने केला के छिलके खाए, जिनकी पहुनाई को मैंने स्वीकार किया। मैंने अपने भक्त विदुर को कुछ नहीं दिया। तो मेरे सामने भगवान ने मैत्री जी से कहा था, मेरे भक्त विदुर को तुम तत्व ज्ञान को उपदेश करना, ये मेरी आज्ञा है। तो तुम्हें जो है तत्व ज्ञान मैत्रेय जी देंगे गंगा के तट पर, वहां पर जाओ। और विदुर जी तुरंत वहां से उद्धव जी को छोड़ करके गंगा के पावन तट पर आए। और वहां पर जब पधारते हैं तब मैत्रेय जी वहां मिले और मैत्रेय जी को प्रणाम करके विदुर जी ने फिर भगवान की दिव्य कथा जो है मैत्रेय जी से पूछते हैं, आपको प्रभु ने कौन सा उपदेश किया है, कौन सा तत्व ज्ञान आपको सुनाया है, आप मुझे भी सुनाइए। तो वह तत्व ज्ञान में भगवान की समस्त लीलाएं आती हैं। कैसे विराट परमात्मा है, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ है, कैसे जो है किसका धर्म है, किसकी वर्ण व्यवस्था कैसी है, इत्यादि सब, कौन से नरक हैं, कौन से स्वर्ग हैं, कौन से देवी हैं, कौन से देवता हैं, कैसे समुद्र मंथन हुआ, कैसे सृष्टि विस्तार हुआ, इत्यादि सारी कथाएं जो हैं फिर मैत्रेय जी ने गंगा के पावन तट पर विदुर जी को सुनाया है। यहाँ तृतीय स्कंद में आप देखें मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चलता है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर मैत्रेय जी भगवान की लीला का वर्णन करते हुए सृष्टि का सबसे पहले विस्तार बताते हैं। विराट ब्रह्मांड जो हैं, जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सारी इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, तीनों गुण की उत्पत्ति हुई है, जिनसे अग्नि इत्यादि देवताओं की उत्पत्ति हुई है, वह विराट ब्रह्म एक जल के ऊपर 1000 फड़ वाले शीश के ऊपर शयन कर रहे थे। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। तब भगवान की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोल करके देखा तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब ब्रह्मा जी फिर उसी जल में चले गए। उस कमल के नाल को खोजने के लिए कहां से आया, कई वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर ऊपर आए परेशान, तब उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। तप करो, तप करने से ही आपको आगे कुछ करने का दिशा प्राप्त होगी। और सच में तप के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। गोस्वामी जी महाराज रविमानस में लिखा है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल विष्णु सकल
तप अस जिए जाने। वह ब्रह्म की वाणी सुनाई पड़ी, तप तप बल से ही सब कुछ संभव है। तप बल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी ने तुरंत तप करना प्रारंभ कर दिया। अपने दिव्य वर्षों में 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। जब तप हो गया तब भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का सृजन करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति की। उस मानसिक सृष्टि में उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये मानसिक सृष्टि पहले उत्पन्न की। इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। ये चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, यही जीवन का सार है। हम निवृत्ति मार्ग में चलेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं चलेंगे। हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे। जब इस सनकादिक ऋषियों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र हैं, मेरे सामने मना कर रहे हैं। बहुत क्रोध को रोकते हैं लेकिन क्रोध नहीं रुका। तब उनके यहां से क्रोध निकला और वह रुद्र के रूप में परिणत हो गया। रुद्र के रूप में वह प्रकट हुआ, जोर जोर से रोने लगा, रो रो कर पूछता है मैं कौन हूं, कौन हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम रुद्र हो। और इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए और एक पुत्री मारीची आदि जो है, इनके नारद इत्यादि जो है पुत्र उत्पन्न, 10 पुत्र हुए। एक बेटी सरस्वती। सरस्वती जी को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। पुत्रों ने समझाया, बड़ी लज्जा हुई, मेरी तो बेटी है, मैं कैसे आकर्षित हुआ। और उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। वही अंधकार और कोहरा के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया था। ये भागवत में कथा आती है। जो कोहरा आजकल पड़ता है, ये दिशाओं ने वही ले लिया। ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर शरीर का परित्याग किया। इसके बाद ये 10 पुत्र हुए, एक बेटी हुई। लेकिन फिर भी जो है भी और सृष्टि का विस्तार करना है। तब ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से एक से पुरुष, एक से स्त्री प्रकट हुई। और वो पुरुष कौन है? महाराज मनु जी हैं और देवी शत्रुपा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, सनकादिक तो मना कर दिए। रुद्र से कहा तो रुद्र भूत पिशाच इत्यादि बनाने लगे, उनको मना कर दिए। अब मनु शत्रुपा जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आदेश है परब्रह्म परमात्मा का कि सृष्टि का विस्तार करना है, तो मैं भी तुम्हें आदेश करता हूं कि सृष्टि का विस्तार करो। मनु शत्रुपा ने कहा हम सृष्टि का विस्तार करने को तैयार हैं।